9.11. तो मम माता जी आपके अवजानन्ति उपहास करते हैं, माम मुझको, मूढ़ः मूर्ख व्यक्ति, मानुषिम मनुष्य रूप में, तनुम शरीर, आश्रितम मानते हुए, पर दिव्य भावम स्वभाव को, अजानन्तः न जानते हुए, मम मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महाईश्वरम परम स्वम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपने श्लोक पढ़ा तो आवाज नहीं आई, मुझे नहीं आई कि किसी को भी नहीं आई? नहीं माता जी। वो म्यूजिक चलाते माता जी ने एक बार बताया। जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। ऐसे मिल जाएंगे आपको बहुत लोग उपहास करने वाले, तकलीफ बहुत होती है। कई बार हमारे अपने भी उपहास करते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उनको संसार की हर चीज के बारे में पूछो, उनको पता नहीं है, और भगवान के बारे में उनको ये पता है कि ये नहीं है, तो उपहास करने लगते हैं। कोई छोटी सी चीज भी पूछो, ये बता दो तो मैं इंजीनियर हूँ क्या, मैं डॉक्टर हूँ क्या, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, ये आंसर रहता है उनके जुबान पे। भगवान के बारे में वो ऑथेंटिकली प्रूफ होकर बैठे होते हैं, वो नहीं है। तो इसमें सच में ये मूर्खता है ना, पर क्या कर सकते हैं, तकलीफ होती है जब अपने कहते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके मुख से निकला है अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है। वो सुनेंगे तो है नहीं, और ऐसी बात तो है नहीं कि हम उनको 2 मिनट बताएं और वो कन्विंस हो जाए। उसके लिए समय देना पड़ेगा, और समय देने के लिए उनके पास है नहीं। समय दे पाते तो ऐसी बात कहते ही नहीं। तो ये अपने पूर्व कर्मों के द्वारा ही ऐसा होता है। किसकी समझ में भगवान आएंगे, किसकी समझ में नहीं। और सही बात ये है, जिसको भी आप समय देंगे जीवन में, वो आपका अपना बनेगा। आपने शास्त्रों को समय दिया नहीं, भगवान को समय दिया नहीं, कहाँ से अपने बनेंगे आपके। आपने मोबाइल को समय दिया तो मोबाइल के बारे में बहुत मालूम है। आजकल घर घर में सबको रील चलाना बनाना याद आता है, समय दिया है ना। पढ़े लिखे नहीं भी है ज्यादा, फिर भी उनको व्हाट्सएप फेसबुक सब चलाना आता है, समय दिया है। जिसको भी आप समय दोगे, अपने पति को समझने में समय देते हैं तो वहां भी हमें समझ में आ जाते हैं उनको क्या पसंद है, क्या खाना है ना, किस बात पे गुस्सा होते हैं, किस बात पे अच्छा लगता है, कब सोते हैं, कब उठते हैं। बच्चों को समय देते हैं तो बच्चों की एक एक चीज हमें पता होती है। तो जब हम समय नहीं दे रहे भगवान को या शास्त्रों को, तो कैसे समझ में आएगा। आगे समझते हैं हम कि तात्पर्य। मैं यहाँ पर इसलिए बोली हूँ कि शायद कभी हो सके वो लोग यहाँ से सुन लें, तो ये बात थोड़ा सुने और कोशिश करें समझने की। तात्पर्य, इस अध्यायवर्ती श्लोक से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते, है ना। हमारे भगवान तो सुकर रूप में भी प्रकट हो गए, तो क्या वो सुकर है ना। मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं तो मनुष्य वो सामान्य नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे, कहीं भी करे, वो सर्वोपरि है। ये समझना पड़ेगा। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। सही बात है ना। इसी लाइन भर से समझ में आ जाएगा कि जो सारे जगत का सृजन, पालन, संहार करता हो। अब ये किसी नए व्यक्ति को बोलो, उसने पुरानी पहली कथा सुनी नहीं, पढ़ा नहीं, तो वो क्यों करेंगे सृजन, पालन और संहार। ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है ऑटोमेटिक कुछ भी है।
ऑटोमेटिक बनता भी है तो उसकी पहले मशीन बनाने वाला कोई है जिसने बनाया है कि ऑटोमेटिक हो पाए, तो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक हैं जो कृष्ण काली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर, है ना, ईश्वर या नियंता वो अनेक हैं और वो एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशन होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है ना, हर जगह प्रबंध करता होते हैं, उसके ऊपर मंत्री, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। नियंत्रक सब है पर उन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई और दूसरा एक दूसरे को सब कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निस्संदेह भौतिक जगत और वैकुंठ लोग दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परमः कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकं गोविंदम आदि, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा उसका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद रूप होने पर भी ऐसे तथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। और ये कौन करते हैं? तथा कथित विद्वान और भगवद गीता के टीकाकार भी। भगवद गीता पे टीका हो रही और भगवान को सामान्य पुरुष कहकर उपहास करते हैं। कितना बड़ा अपराध होता होगा ना। वो कितने जन्मों तक पीछे मार दिए जाएंगे माया के द्वारा लात, उनको नहीं समझ में आएगा। कितने कितने जन्मों तक माया की ऐसी लात पड़ेगी कि वो पीछे हट जाएंगे। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। उसको पता ही नहीं, उसका ज्ञान ही अल्प है, तो इसलिए ऐसी धारणा भगवान के प्रति रखता है। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। जो मूर्ख पुरुष हैं वही भगवान को सामान्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्व ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। यहाँ पर बहुत मतलब ड्यूअल है। अब जहाँ पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान को जो सामान्य मानता है वो मूर्ख है ना। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं गोपियां मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि वो मुझे भगवान रूप में नहीं मानती है ना। वो मुझे प्रेम करती है, भगवान समझ कर नहीं करती। मतलब सामान्य व्यक्ति समझ कर ही तो कर रही है प्रेम। तो फिर गोपियां प्रिय है और ये अप्रिय है, कैसे, क्या है इसमें तथ्य? इसको वही समझना है जैसे कोई अपना है। इसको हम कैसे समझेंगे? अभी एग्जाम्पल तो आया था, निकल गया दिमाग से। जैसे कि सामान्य पुरुष समझने वाली बात है कि एक डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है,
उसको पूरा समाज समझ रहा है ये डिप्टी कलेक्टर है ना, पावरफुल है। वो अपने घर में है, उसकी पत्नी समझती है वो डिप्टी कलेक्टर है, पत्नी उसको भी धोती है, घर में पत्नी डिप्टी कलेक्टर होती है, वहां वो चुप होता है, शांत होता है। क्यों? प्रेम। उसको अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्रेम है। और पत्नी जो है उसे डिप्टी कलेक्टर समझकर प्रेम नहीं करती, उसे अपना समझकर प्रेम कर रही है। और उसी हक से कुछ गलत हो रहा है, ठीक से खा नहीं रहे हैं या कहीं बाहर चले गए बिना बताए, तो डांट भी रही है। वो प्रेम अलग है। तो क्या वहां पर कहेंगे कि तुम मुझे डिप्टी कलेक्टर नहीं समझते हो इसलिए तुम मुझे तब प्रेम नहीं करते हो, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा? बल्कि यहाँ ज्यादा प्रेम होगा कि ये मेरे पोस्ट की वजह से मुझे प्रेम नहीं करती, मुझे अपना मानती है इसलिए प्रेम करती है। तो इसमें समझना है थोड़ा। लेकिन बाहर वाले लोग अगर उनको प्रेम ना करें, उनके पोस्ट को ना माने, तो वो दिखाए अपनी औकात की मैं कौन हूं, है ना। मनमानी कर रहा है रास्ते में कोई और वो रोकने गए तो कहेंगे कौन हूं, मैं नहीं जानता, कौन डिप्टी कलेक्टर, मैं किसी को नहीं जानता। तो फिर वो बताएंगे ना। तो यही समझना है अंतर, कि एक उस तरह के पुरुष हैं जो बिल्कुल विमुख है, और ये बात जो मुझे कुछ ना समझते हुए प्रेम, ये बिल्कुल कोई गुह्य है, उसके लिए तुलना हो रही है, बीच वाले लोगों की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान को कभी भगवान समझकर प्रेम ही नहीं करता था, है ना, कभी भी नहीं प्रेम करता था। वो भगवान को भगवान नहीं समझता था, बस प्रेम करता था। लेकिन अर्जुन का हृदय कैसा था, एक भक्त का हृदय साथ में, जैसे कल सुनाया था क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जैसे भगवान जब गए थे जंगल, है ना, अर्जुन और सब पांचों पांडवों को वनवास मिला था, तो 10 साल हो गए थे, भगवान मिलने गए उनसे कि थोड़ा सा मलहम लेप लगाया जाए, थोड़ा बहुत दिन हो गए, मिल लिया जाए। क्योंकि नहीं जाते थे ना कि वो एक अपना काट रहे हैं तपस्या। लेकिन जब भगवान वहां पर गए तो देखा कि वो लोग अकेले हैं जंगल में, उनको कोई देख रहा, फिर भी वो अपना कोई नियम नहीं छोड़ रहे हैं। सारे नियम जो करने थे भक्ति के लिए वो भी कर रहे हैं। और जंगल में रहने का नियम, दाढ़ी बाल कुछ भी शेव नहीं करना, लंबे लंबे बाल हो गए थे, है ना, बताया था शायद कल मैंने। और जो हालत देखी, बाल, गहरा वस्त्र, बाकी सबकी हालत, तो क्रोध में आ गए भगवान एकदम से कि ब्रह्मांड को ही जला देंगे, इतना क्रोध। तो अर्जुन क्या कह रहा है, ऐसा सोच सकते थे ना, मुझे लोगों ने वनवास दिया था, अब पता चलेगा उनको, देखेंगे अब भगवान दिखाएंगे। नहीं, सीधा चरणों पे गिर गया अर्जुन। याद रहे क्या कर सकते, आप शस्त्र नहीं उठा सकते, है ना, आपने कहा है मैं किसी तरफ नहीं हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल समझा बुझा कर उनको शांत कर दिया। और उसके बाद भगवान अर्जुन को अपनी गोद में रखकर, सर रखाकर उनको सुला रहे हैं। प्रेम। तो भक्त तो ऐसे ही होते हैं, हर हाल में बस प्रेम जानते, किसी के लिए नफरत है ही नहीं उनके हृदय में। कल जिसने उनके लिए नफरत दिखाई थी उसके लिए भी नफरत नहीं। परसों और तरसों और पिछले जन्मों की तो बात ही क्या। अभी अभी क्रोधित हुए थे, अभी अभी उनको बीच बाजार में उनकी पत्नी सबके सामने द्रौपदी को ऐसा किया गया, लेकिन अर्जुन फिर भी सब भूल चुके, सब शांत करा रहे कि जो नियम है, जो प्रकृति का नियम है, हम वही करेंगे। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्व ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया।
दुरत्या मतलब कोई जीत नहीं सकता उसको। मेरी जो माया है उसको कोई नहीं जीत सकता, और हम सब दिन रात वही कोशिश कर रहे हैं, तो छोड़ देते हैं। भगवान ने कह दिया ना मम माया दुरत्या, तो क्यों लड़ना है माया से? जो माया कहती है मैं तो वही करूंगी। माया कहती है सो जाओ, सुबह नहीं उठना है, आराम से सोते हैं, ठीक है। माया कहती है बाहर का प्रसाद गोलगप्पे खा लो, है ना, प्याज लहसुन खा लो, जो भी मन करे वो खा लो, जहां मन करे रहो, घूमो, जो करना है करो। माया, हम माया में है, माया से विरोध थोड़ी होता है। गीता में लिखा है, भगवान कह रहे मम माया दुरत्या, फिर आप लोग बेकार में पढ़े हो। इसीलिए दुखी कि वो समझाए कि यहाँ कहना चाहते हैं कि हाँ मम माया दुरत्या है, तुम जोर शोर से लगकर बस अपनी कोशिश करो। तुम कर कुछ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी कोशिशें जो है वो कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि तुम गिलहस करोगे तो गुरु और गौरांगा को प्रसन्न कर सकते हो, और जब गुरु गौरांग प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारी ये गिलहरी प्रयास काम कर जाएगी। और तुम्हें प्रयास तो करना ही है, और ये सोच कर कि भगवान कह रहे हैं मम दुरत्या, तो बहुत स्ट्रिक्टली जब सुबह सुबह नींद ना खुले ना 4 बजे, या जिनको मैंने 5 बजे बोला है, तो ये लाइन याद कर लेना। भगवान ने कहा है मम माया दुरत्या, सचमुच बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे छोड़ना है। एकदम से ऐसे ठेल कर बिस्तर उठ जाओ। मोबाइल बिल्कुल पास में मत रखना बिस्तर के, बिल्कुल नहीं। इतनी दूर रखना कि आपको अच्छे से करके जाना पड़े मोबाइल लाने, नहीं तो उठ नहीं पाओगे। फिर थोड़ा सा समय मिलता है, एक बार को बिस्तर से थोड़ा सा हटे आप, चाहे 10 सेकंड के लिए सही, तो थोड़ा दिमाग सोचता है कि चलो उठ गए, अब उठ जाते हैं, अब उठ जाते हैं। और पास में रहेगा ना तो पता नहीं नींद में ही, है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कब बंद कर देगा, कब वो सो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। और जब आप 1 घंटा पहले उठोगे, तब जो आप एक एक्स्ट्रा जप करोगे सुबह के समय, उसका आनंद कुछ और होता है। तो ये मौका फिर नहीं आने वाला। यहाँ पर भी अभी 26 लोग हैं, लेकिन इस 26 में से क्या पता 6 या 16 कितने लोग इसको अच्छे से सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, उतने लोग कर पाएंगे। बाकी सब सुन रहे हैं, बहुत जरूरी है समझना। कहाँ पर थे हम? हाँ, तो भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं? उनकी शक्ति दुरत्या है, पार नहीं कर सकते हम इसको, है ना। लेकिन अगर हम वो शक्ति क्या है, वो भगवान के वश में है। अगर हम भगवान के शरणागत होते हैं तो शक्ति से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे जैसे किसी के घर में आजकल बड़े बड़े भयानक भयानक कुत्ते पाल, जर्मन शेफर्ड और क्या डेंजर, है ना, अपन से भी बड़े बड़े कई बार कुत्ते होते हैं। जब आप उनके घर पे बेल बजाओगे कि वो एकदम से ना बड़ा सा जल्लाद की तरह सामने आ जाएगा, भौंकने लगेगा काट ही खाएगा आज तो। और सच में बहुत पावरफुल है वो कुत्ता, कुछ भी कर सकता है, और वो बिल्कुल माया की तरह भौंकता है कि अब अटैक करके छोड़ूंगा। लेकिन जैसे हम, है ना, आवाज लगाते हैं, जो भी हमारे अंदर अपने बैठे हैं, जो हमारे दोस्त है, रिश्तेदार है ना, आवाज लगाई तो वो वहीं से आवाज दे देगा अपने टॉमी को या जो भी उसका नाम है। और जैसे ही वो आवाज लगाएगा, अब वही कुत्ता क्या करेगा, एकदम से, है ना, नरम पड़ जाएगा और पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे 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 उसको मालिक तक लेके जाएगा। ये माया है। जब आप ऐसा कहीं देखो, आप याद कर सकते हो भगवान की शक्ति, यही माया है कि इतनी ही डेंजर हमारी तरफ मुंह खोले खड़ी है, लेकिन अगर हमने भगवान को आवाज भर लगाई तो वही सपोर्टिव हो गई। अब वो इधर उधर रास्ता नहीं लेके जाएगी, अब वो लेकर सीधा आगे, उसके पीछे हो लो, अब वो जा रही है मालिक के पास आपको लेके। तो उससे करना क्या पड़ेगा? बस भगवान की शरणागति। नहीं शरणागति खुद हम लड़ लेंगे तो हम नहीं लड़ सकते।
हमारा पूरा आगे पीछे लाल करके पूरा फाड़ फूड़ के भाग जाएगा वो, है ना। ये सृष्टि मैया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी डॉग वाला एग्जाम्पल क्या दिया आपने, थोड़ा सा बता दीजिएगा, समझ नहीं पाई मैं। था नहीं माता जी मैं समझ नहीं पाई पूरा ठीक से, थोड़ा सुनो। ये से पढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या क्या आ जा रहा है, भगवान कहते हैं ना मम माया दुरत्या, किंतु वह उनके वश में है। माया जो है वो भगवान के वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। ठीक है, माया बहुत पावरफुल है लेकिन भगवान के कंट्रोल में है। तो भगवान के भगवान को प्रे करेंगे, उनको पूजेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, उनका अस्तित्व है जीवन में, फिर वो क्या वो माया प्रभाव पाती। इसकी जगह पर हमने माया पर वो डॉग था, है ना, और भगवान की जगह पर वो डॉग का जो मालिक है, आजकल जो कुत्ते पालने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रही थी। हम किसी के घर में जाकर बेल बजाते हैं तो उनका डेंजर सा कुत्ता आता है ना, और हमें काटने को दौड़ता है। फिर जैसे ही हम मालिक का नाम ले लेते हैं तो मालिक आवाज लगा देता है, टॉमी शांत। तो कुत्ता एक बार में जो माया है वो शांत हो जाती है और फिर हमें वो मालिक तक लेके जाती है। ठीक है, तो इसका आगे है कि यदि कृष्ण शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वो सुप कंट्रोलर है माया के। तो वो चाहे दिखने में जैसे भी हो, उनका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बनता, इसीलिए वो फंसते नहीं, वो जन्म तक नहीं लेते कोख से, है ना। जितना भी हम जानते हैं कि यशोदा मैया, ये हमें ये भी पता है कि उन्होंने जन्म कोख से नहीं लिया था, प्रकट, क्योंकि वो फंसेंगे नहीं किसी भी जन्म। अगर कोख से लेंगे तो एक नियम है कि हमें सारे संस्कार करने होंगे, हम अब चक्रव्यूह में फंस गए, भगवान लेते ही नहीं। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणु विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। इतना कुछ होने पर भी उनको ये नहीं पता चलता, क्योंकि उनको एक एक चीज ना एज इट इज जानना है, बुद्धि है नहीं, जानना है। तो जानना है तो फंसते हैं। भगवान को आप इतनी आसानी से जान जाओगे? अच्छे अच्छे तो ब्रह्मा जी तो जान ही, तो अकलमंद शरणागत हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए तो मैं कहाँ, है ना। ठीक है, उन्होंने कहा था, लेकिन मात्र गुरु के कहे गए वचनों से ही, वैसा वैसा करने से ही आप भगवान को जान पाओगे, क्योंकि उनकी इच्छा हो जाएगी। फिर ये सब कुछ कर रहा है, गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, भगवान प्रसन्न, जैसे ही वो प्रसन्न तो आप उनको जान पाओगे। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है ना। एक साथ विशाल भी और अणु भी, उसको कैसे वश में कर सकता रूप। हमारी तरह नहीं कि विशाल मतलब हम मान लो 5 फुट के हैं, विशाल का यानी 9-10 फुट के। हम 5 फुट के, और अणु मतलब कुछ 1 फुट का होगा कुछ, या फिर आधे फुट का होगा। भगवान अणु को तो हमें हमारे बाल आत्मा का साइज बस बता देते हैं कि ये है, बाकी अणु तो पता नहीं, और भगवान किस लेवल तक जा सकते हैं हमें नहीं पता। एक जो आईना हम देखते हैं कि हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का एक भाग, ये साइज है हमारे आत्मा की, है ना। और बृहत में क्या बता रहे हैं, वो कौन सा रूप दिखाते हैं अपना? विराट रूप। हाँ, वो भी विराट रूप को भी मुझे लगता है कि शॉर्ट में करके दिखाया होगा, तभी तो अर्जुन देख पाएंगे, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे देखो। भगवान बड़े हो गए, भगवान की जो नाखूनी वो इतनी बड़ी हो गई कि पूरे आकाश में नाखूनी फैल गई, वो समझ ही नहीं पा रहा कौन सा पार्ट है, और कुछ दिख ही नहीं पा रहा उसको। ऐसा तो नहीं होता, पूरा रूप देख रहा है। तो भगवान ही चाहते हैं, उनकी इच्छा से तो वो
लेंस से, जैसे कहते हैं छोटा हो जाना, हम चीजों को दूर करके देख पाते हैं पूरा, तो उनकी इच्छा से देख पाए। तो भगवान के किसी भी रूप का हम समझ पाए ये हमारे बस में नहीं है, उनकी इच्छा के बगैर। तो ये मनुष्य कैसे हो सकते हैं? यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं। असीम और ससीम वही हो गया विराट और सूक्ष्म। असीमित मात्रा जो बहुत बड़ा, और ससीम बिल्कुल छोटा। तो दीप्ति माता जी है क्या आज? नहीं है, थी ना वो तो, हाँ है, कैमरा ऑफ है इसलिए। अच्छा आप बाहर है शायद, ठीक है मैया। कहा गया असीम और ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग में ऐश्वर्यम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम और असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। रख सकते हैं बस में, लेकिन उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग लगाते हैं, उनको समझना है। कौन सा फॉर्मूला लगाया भगवान यहाँ पर कि असीम और ससीम हो सकते हैं? 2 + 2 4 a + b होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाया? उनको ऐसे जानना है, तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। बस प्रेम से समझ पाएंगे, है ना, वो मोची की तरह, वो पंडित की तरह नहीं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम और ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है ना। जो भगवान के रूप को मानते हैं और जो रूप को नहीं मानते, भगवान निराकार है और साकार, इन दोनों में कह रहे हैं काफी मतभेद है। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में यह सौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा। यस मीना माता जी, प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी ये एक लाइन समझ में नहीं आई। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर भगवान किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं। ये असीम और ससीम माता जी समझ में, इसीलिए कहते हैं ना, माइंड जितना प्रेजेंट बनेगा तो समझ पाते हैं। एक ये देखो, ये बाकी सबके लिए एक उदाहरण हो सकता है। क्षण भर हमें नहीं पता चलता, क्षण भर मन इधर गया और कई चीजें मिस कर देते हैं। मैं खुद ही जब लेक्चर सुन रही हूँ इसलिए कि नोट्स बनाना है, ठीक है, और नोट्स बना रही हूँ, फिर भी कोई लाइन बोला, अरे फिर रिवाइंड किया, वो कहाँ छूटा, ऐसा होता है। तो ये इतना ज्यादा हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहाँ पर असीम और ससीम को समझने के लिए हम ऊपर जो है ना, क्या वर्ड था, विशाल और अणु, है ना। असीम मतलब असीमित, बहुत बड़ा, और ससीम मतलब छोटा, ठीक है। ये शालू मैया। कृष्णा माता जी मैंने तो सोचा कि श्लोक के बाद प्रश्न लेते हो आप, तो इसलिए नहीं पूछा। एक पहले आया था मेरे मन में प्रश्न, कोई बात उसमें नहीं, श्लोक के बाद पूछ लेंगे अब, ठीक है, क्योंकि श्लोक का बड़ा है तो रह ना जाए। तो अब छूट गया अगर तो हम बाद में ले लेंगे। तो जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। ठीक है, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों साथ में मनुष्य की तरह क्रीड़ा किया।
और साथ साथ प्रच्छन्न रूप से अति मानवीय कार्य जो मानव नहीं कर सकते है ना, ऐसे भी कार्य देखिए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी, जब ब्रह्मा मोहित हो गए थे, इसमें सीधा समझने वाली बात है, इतना डिस्कस में जाना ही नहीं है। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे कृष्ण से जो ज्ञान के बने हैं, तो हम कौन से जीव हैं? लेकिन इसको समझने के लिए पहले शास्त्र को पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे, तब तो हम समझेंगे इस बात को। हमें पता ही नहीं, फिर हम ऐसे लोग ही बहस करते हैं जो शास्त्रों को ठीक से पढ़ते नहीं। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया था, है ना। पूतना वध और किसने किया? कृष्ण ने। नहीं भाई, अभी तो वो कोई नन्हा सा बालक, कितने दिन के थे भगवान पूतना वध के समय? 6 दिन के माता जी। छठी, है ना, 6 दिन के थे। गुड। और 6 दिन का बालक क्या कर सकता है? दूध तक तो उसे अभी पीना आता नहीं है, जरा सा मुंह हिलाता है, फिर दुख जाता है मुंह, फिर पीना छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर में पीता है, फिर चुप हो जाता है, फिर पीता है, फिर बैठ जाता है, उसे दूध ही नहीं पिया जाता, ये दुखने लगता है उसका। और वो 6 दिन के भगवान ने क्या किया? पूतना वध। और पूतना की हाइट कितनी थी? किसको याद है? दीप्ति मैया, आपका हैंड रेस पहले वाले प्रश्न के लिए है या अभी वाले के लिए? हरे कृष्णा माता जी, पहले वाले प्रश्न के लिए कि भगवान जी 6 दिन के थे, लेकिन पूतना की हाइट नहीं पता, सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो पूतना की हाइट मैंने तो चर्चा की है, 15 मील, है ना। कितना बोला था मैंने? जी माता जी, 18 किलोमीटर के बराबर, मतलब करीब 15 मील इज इक्वल टू 18 किलोमीटर अराउंड। इतना लंबे, तो वो उनको भगवान साइड में लेके गए, वो किसी के ऊपर गिरते तो सारे घर भी टूट जाते, और उनको भगवान ने तरीका भी ऐसा नहीं कि भगवान की मर्जी का था, मैं ऐसे मार सकता हूँ इसको, ऐसे मार दूंगा, नहीं नहीं नहीं। उतना दूध पिलाने आए, ठीक है मुझे दूध पिलाओगे, मैं दूध से ही तुम्हारा काम कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दूध से ही उन्होंने पूरा प्राण हर लिए, उसके स्तन से ही प्राण चूस लिया पूरी तरह से। अति मानवीय कार्य। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता यानी वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे। किंतु ये जब भगवान प्रकट हुए हैं जेल में, तब कह रहे हैं कि भगवान क्या थे? 4 भुजाओं से युक्त भगवान की तरफ प्रकट हुए, फुल ऑन ऑपुलेंस में, अच्छे से गहने वहने पहने, फुल रेडी और छोटे बालक भगवान प्रकट हो गए। किंतु माता पिता की प्रार्थना पर माँ डर गई, ये तो देखते ही पता चल रहा है भगवान है, ये तो मार ही देंगे और वो डर रही थी जल्दी नॉर्मल हो जाइए आप। ये नहीं सोच रही थी सारे नॉर्मल को भी तो कंस ने मार ही दिया है, जब भगवान स्वयं आए तो वो समझेंगे, लेकिन माँ का हृदय है ना, वो डर रही थी। तो माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धर लिया। बभूव प्राकृति ही शिशु, वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी अच्छा, अब जब वो सामान्य शिशु सामान्य है तो उनकी शक्ति तो खत्म हो जानी चाहिए, वो तो सामान्य बन गए, लेकिन नहीं, सामान्य मानव बने दिखने के लिए। लेकिन सारे अपने आप उनके माता पिता की सारी बेड़ियां खुल गई, इसको ऐसे कह सकते, भगवान के पावर सारी बेड़ियां खुल गई, सारा गेट दरवाजे खुल गए, सारे जो पहरेदार थे सो गए, या दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बेड़ियों में इतना दम नहीं रहा कि भगवान के सामने खड़े रहे, दरदरा के गिर गए। जिनको समझ में आएगा उनकी हिम्मत होगी। माया ने फटाफट से सारे सबको सुला दिया, अरे जल्दी सो जाओ भगवान आ गए हैं। सारे गार्ड सो गए, सारे गेट खुल गए, हम तो नहीं है बाधक जी, हम तो खुले हुए, हम आप जहां मर्जी आओ जाओ सब। ये क्योंकि सामने भगवान है। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामने प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनेव रूपेण चतुर्भुजेन, अब होगा ना,
अगर भगवान हमारे दोस्त होते तो हम तो पता नहीं क्या करते। चतुर्भुज रूप सारा दिन कहते ये वाला दिखाओ, वो वाला दिखाओ, ये लीला करो, वो लीला, भगवान ही गायब है। ये लोग अब मुझे बहुत परेशान करेगा, पता नहीं अब कुछ भी जरा सा बर्तन नहीं धुल रहा, भगवान धुलवा दो ना। हम तो इतने लेवल गिरा देंगे उनका, हमारी स्थिति इतनी खराब है ना। आज मेड नहीं आई, भगवान आप जादू से धो दो ना बर्तन। हम सच में ऐसा कर सकते हैं। अभी हमें नहीं मिले इसलिए हमें पता नहीं है, पर मिले तो हम उनका लेवल कुछ भी कर देंगे। थोड़ा बच्चों का आप ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ बाहर घूम के आती हूँ। तो इसलिए भगवान हमारे सामने नहीं आते, ये लोग अभी आने योग्य नहीं है। तो जब हम भक्त बन जाएंगे, भगवान को सेफ लगेगा, तब प्यार करने आएंगे। नहीं तो कहावत है हमारे में, कुकुर के दुलार करी तो मुंह चाटने लगा। मतलब कुत्ते को प्रेम करोगे ना तो मुंह ही चाटने लग जाएगा सीधा। तो भगवान हमें पहले कुत्ता से थोड़ा इंसान अपग्रेड बनाना चाहते, मुंह ना चाटे मेरा, मैं इसके पास आऊं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में कहा कि कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। इस रूप भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। सामान्य मनुष्य जब कृष्ण वर्तते हैं तो क्या करते हैं कि जो ना 2 प्लास्टिक वाले हाथ लटका लेते हैं, जो ऑलरेडी हिलता रहता है, गंदा सा लगता है। लगता है पूरा की नौटंकी कर रहे हैं ना। 2 इधर से बांध लेंगे और फिर वो लीला करने आ जाएंगे, पाठ करने आ जाएंगे। भगवान के वे विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें। जो आचार्य हैं इनके, जीव गोस्वामी और वैष्णव आचार्य चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा करने लगता रहता है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। नवदीक्षित भक्त जो इनिशिएटेड भी हैं, नए दीक्षित कहा गया उनको, किनको? जो मंदिर जाके बस भगवान को देखे जा रहे हैं, वाह भगवान। और किसी ने जरा धक्का दिया, अरे मैं भी तो देख रही हूँ ना, किस तरह से क्यों खड़े हैं भाई, मैं भी देख रही हूँ भगवान को। हाँ भगवान भगवान कह रहे, वो और किसी जीव की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उनको उन जीव के अंदर भगवान नहीं दिख रहे, बस विग्रह में दिख रहे। भगवान कितने सुंदर थे, धोती कितनी सुंदर पहनी थी आज, मुख कितना सुंदर लग रहा था, बहुत गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बाकी जीवों के लिए कुछ नहीं। वो भी कह रहे, वो भी इस योग्य नहीं है। जो अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वो वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा करने लगा, उसको कोई फर्क नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्त, अब जो नवदीक्षित वो अपने आप को समझे कि हम क्या हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है नई नई, वो सबसे निम्न श्रेणी के हैं। तो बाकी मतलब बाकी मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंस्पायर कर रही हूँ कि हम सबको दीक्षा लेना चाहिए। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव में के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है।
प्रत्येक व्यक्ति भगवान का निवास स्थान है या मंदिर है। ये लाइन हमें समझना चाहिए। ये बहुत सारे जो ये कैमरा ऑफ है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे कैमरा ऑफ है, तो प्लीज सीरियसली कैमरा ऑन करके बैठिए। इसलिए इस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें, है ना। भगवान तो हर जगह है, तो मंदिर में ही हम खाली पूजा क्यों करें, है ना। हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं जी, ये गिन गिन कर क्यों करें। ऐसे बहुत सारे हैं। तो यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? होंगे ना। तो जब आप हर समय आप चाहते हो कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं, तो क्यों नहीं पहले आप जो 16 माला क्यों नहीं कर लेते हो। हाँ कि मैंने 16 भगवान को पसंद है कि 108 मन के उनको अच्छे लगते हैं, तो हम उस रूप से 16 बार अगर कहा गया तो क्यों नहीं कर लेते। फिर लो पूरे दिन ऐसे ही नाम, है ना। जो पसंद है वो भी तो करे। माला पहनना पसंद है अगर किसी को, लेकिन उसमें भगवान को अगर बेली फूलों की या नीले रंग के फूलों की माला पसंद है तो वो नहीं पहना सकते। कि हम तो जी सारा दिन माला ही पहनाते हैं, पहनाओ माला, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर कुछ वो कह रहे हैं कि मुझे ये भी पसंद है तो वो पहले कर लो, फिर करते रहो जितनी। तो यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा वगैरह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु उनके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वाह, मैंने लास्ट में थोड़ा स्पीड तो समय बची गया हमारे पास। तो इसमें किसी का प्रश्न था वो ले लेते हैं पहले। शालू मैया आप हो? शालू माता जी नहीं है क्या? आई थिंक नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो फिर मैं लास्ट वाले पैराग्राफ को फिर से पढ़ लेती हूँ एक बार, और किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। यस दीप्ति मैया। माता जी मुझे 3 बजे स्टाफ रूम पहुंचना है एनसी वेब के, मैं क्या लीव कर सकती हूँ? जी जी जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस, तो इसको पैराग्राफ को हम एक और बात समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ऐसे अनेक निर्विशेष मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। आप सबके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, ऐसा जवाब सुनते हैं आप कहीं? भगवान हर जगह है, मंदिर ही क्यों जाना है, यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ जहाँ भगवान नहीं है वहां भी। पर क्या आप इस वक्त वहां पर खड़े होकर उस पॉइंट पर देखकर भगवान को याद कर रहे हो? बस कहने की बातें कर नहीं रहे हो। उनको याद करने के लिए उनका वो स्वरूप होना चाहिए। और एक मंदिर है, मंदिर के अंदर भगवान का विग्रह है, उस विग्रह पे हजारों लाखों लोग मेडिटेट कर रहे हैं कि ये भगवान है, देख रहे हैं भगवान है। दिन रात उनका मेडिटेट करके वहां पर उनकी पूजा अर्चना हो रही है, हर तरफ से वो शक्ति कलेक्ट हो गई। चाहे वहां कुछ भी नहीं था, एक ऐसे ही पत्थर की मूर्ति थी, वो मान लेते हैं, उसके बावजूद दिन रात आज वर्षों से सब वहां पर मेडिटेट कर रहे हैं, वहां शक्ति आ रही है, भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। तो वहां शक्ति नहीं है, वहां तो हाई वोल्ट फ्लो कर रहा है।
आना हर जगह भगवान है, हम खुद कहते हैं, कहाँ नहीं है, कण कण में भगवान है। लेकिन मुझे इस फ्रिज को देख के याद आ रहा है इसमें भगवान, नहीं याद आ रहा, फ्रिज है ही है। जानते हैं इसमें कण कण में भगवान यहाँ भी होंगे, याद नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इनको देख रहे हो, याद आ रहा है ना भगवान है, क्योंकि हाई वोल्टेज फ्लो कर रही है। तो हम कोई घर में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। जितना आप ना खुद अपने भगवान को महसूस करोगे, उनके पावर को महसूस करोगे, उतनी ही उनकी शक्ति वहां वृद्धि होती जाएगी। जब कोई घर में आए, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, उसको लेकर आओ पहले भगवान से मिल लो, भगवान को थोड़ा हरे नतमस्तक जैसे करते हैं, आता है तो हमारे में कोई बड़ा बुजुर्ग है, हम लेके जाते हैं ना उनको, चलो मिल लो, पहले उनको प्रणाम कर लो फिर बैठना। तो हमारे तो सबसे बड़े यही है, सबसे खास यही है। तो कोई भी आए तो उनको लेके आओ। तो सामने वाले के मन में कुछ भी गलत भाव भी आ सकता है कई बार, कैसा, इसलिए हमें अपने मंदिर को अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके प्रेजेंटेबल बना के रखना चाहिए कि सामने वाले के कितना भी कलुष हो देखे तो वाह हरे कृष्णा। मानव मृत्यु का एक दोस्त है जिसकी मम्मी ना बहुत पॉजिटिव है, बंगाली है, पॉजिटिव, उसको पसंद नहीं है कहीं जाए आए, वो जब भी यहाँ आएगा ना वीडियो कॉल करेगा, माँ मैं तो यहाँ हूँ मानव मृदुल के घर, वो वीडियो दिखा देता है, भगवान जी को प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ जाया करो और कहीं जाने नहीं देती, यहाँ जाया करो तो भगवान जो है वो ऑटोमेटिकली आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो घर में हमने भगवान तो रख लिया पर उनका अपमान कर रहे हैं ना, उनकी सेवा हो रही है, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, भोग नहीं लग रहा, अपराध है। हम जैसे हैं, हम अपने आप को अगर ऐश्वर्य में मान रहे हैं, हम जैसे हैं, वो क्या है, परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, तो उनको कैसे रहना चाहिए, है ना, उनका रख रखाव, उनके कपड़े लगते, उनका सब कुछ ठीक है। बहुत लोगों को देर हो रही है और उनका मन उड़ चुका है, और सही बात है, सेवा रहती है 2 बजे के बाद, तो इसलिए मैं समाप्त करती हूँ यहीं पे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। हरे तीसरा होगा शालू भैया, आप दिखिए, आपका प्रश्न था भैया, हमने पूछा भी था पर आप थे नहीं। माता जी पता नहीं बीच में फोन में क्या हो गया था, अपने आप ही वीडियो हो ही नहीं रही थी। अच्छा कोई नहीं, मैं कल पूछ लूंगी माता जी। ठीक। हरे कृष्णा, प्रणाम।